एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज पवन की नोज पियर्सिंग और क्रॉस ड्रेसिंग जब वो करते थे वो वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पियर्सिंग करवाई और क्यों करवाई और अब क्या हाल चाल है उनकी पियर्सिंग के और क्रॉस ड्रेसिंग के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पवन एक्चुअली उनके घर में उनकी दो बड़ी सिस्टर्स और उनकी बुआ, उनकी मदर, उनके फादर, उनकी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं और उनकी दो बड़ी सिस्टर्स हैं और उनकी बुआ थी जिन्होंने पियर्सिंग करवा रखी थी। और होता है ना, जैसे एक लड़का घर में छोटा होता है तो जो बड़े करते हैं वो बच्चे ज्यादातर करते हैं। अभी मान लो आप घर में अगर लेडीज ज्यादा होती हैं तो जो एक छोटा बच्चा अगर लड़का होगा ना तो उसको वो चीज मतलब इतनी ज्यादा पता नहीं होती है, वो उसको ही ज्यादा फॉलो करते हैं। और यही चीज हुई पवन के साथ। एक्चुअली पवन नहीं, सॉरी, पवन, PABAN है इनकी स्पेलिंग, बट मेरे मुंह से तो पवन ही निकल रहा है। तो इनके साथ एक्चुअली हुआ क्या, जब इनकी सिस्टर्स ने सेप्टम पियर्सिंग करवाई तो पवन को भी बहुत शौक चढ़ा कि मुझे भी पियर्सिंग करवानी है। और इनको मतलब अच्छी लगती थी अपने सिस्टर्स की, अपनी बुआ की पियर्सिंग। और जैसे इनके सिस्टर्स रेडी होती थी, इनकी बुआ रेडी होती थी, इनकी मदर रेडी होती थी, तो पवन का बहुत मन करता था कि वो भी उनकी तरह तैयार हो जाएं। तो वो कई बार अपने सिस्टर्स के साथ रेडी भी हो जाते थे, बिंदी बिंदी लगा लेते थे और कई बार उनके कपड़े भी पहनकर उनके साथ तैयार हो जाते थे। बचपन की बातें हैं, बचपन में अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो बड़े इतना मतलब ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई नहीं, हमें देख के ये फॉलो कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब इनकी सिस्टर्स ने पियर्सिंग करवाई तो सेप्टम पियर्सिंग जब एक्चुअली करवाई तो पवन को बहुत शौक चढ़ा कि मुझे भी ऐसे ही सेप्टम पियर्सिंग करवानी है। तो उन्होंने अपनी सिस्टर्स को बोला तो उनकी सिस्टर्स ने उनको समझाया कि नहीं, बॉयज ये चीज नहीं करवाते हैं, ये गर्ल्स के लिए बनी होती है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो हल्का फुल्का मेकअप उनके साथ वो करता था उसके लिए उसको कभी डांटा नहीं जाता था। बट पवन ने एक्चुअली बहुत जिद की कि नहीं, मुझे पियर्सिंग एक्चुअली करवानी ही है और मेरा बहुत मन है। तो बहनें होती है ना कि छोटे भाई की जिद को समझ जाती हैं कि हाँ भाई छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं है। और जब ज्यादा जिद वो करता है तो फिर बहनों को लगता है कि चलो इसकी बात मम्मी पापा से करके देखते हैं। तो पवन ने जब अपनी सिस्टर्स को ये बोला और उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की तो पवन के मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी पियर्सिंग बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी। तो पवन के मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था कि ये चीज बॉयज के लिए नहीं है तो तुम पियर्सिंग नहीं करवाओगे। बट पवन के दिमाग में एक चीज चढ़ी थी कि मुझे पियर्सिंग करवानी है, मुझे पियर्सिंग करवानी है। और ड्रेसिंग तो वो हल्की फुल्की अपने सिस्टर्स के साथ करते ही रहते थे। तो पवन बोल रहे थे कि मैं बहुत जिद पर अड़ा रहा और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। लगभग 2 डेज तक मैंने खाना ही नहीं खाया। और ये चीज देखिए मम्मी पापा को परेशानी करती है, बट अगर घर में बड़ी बहनें हैं ना तो वो छोटे भाई बहनों को मतलब ज्यादा गौर करती हैं। तो उनसे ये चीज सहन नहीं हो रही थी कि हमारा भाई एक जिद की वजह से खाना नहीं खा रहा है। तो पवन की जो बुआ थी उनके पवन बहुत लाडले थे और अपनी बुआ को वो जो भी चीज बोलते थे ना वो उसको जरूर पूरा करती थी। तो पवन ने सोचा कि चलो दीदी की बात मम्मी पापा ने मना कर दी तो उन्होंने अपनी बुआ को बोला कि मुझे पियर्सिंग करवानी है। और पवन की जो बुआ थी वो उसकी कोई बात टालती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भैया भाभी से बात करूंगी, अगर वो मान जाते हैं तो। पवन की बुआ ने अपने भैया भाभी से बात की तो उनको भी साफ मना कर दिया गया कि नहीं, एक ही हमारा बेटा है, हम इसको ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे कि कल को इसको प्रॉब्लम हो, हमें प्रॉब्लम हो या बाहर के लोग कोई भी ऐसी वैसी बात करें। बट पवन की बुआ
पवन के माइंड को समझ गई थी, बिकॉज वो खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे थे, वो अपनी एक जिद पर अड़े हुए थे। तो पवन की बुआ ने उसके माइंड को समझा कि ये नहीं मानने वाला है, तो वो ज्वेलर के पास गई और एक ऐसे टाइप की नोज रिंग्स वो बनवा के लाई कि वो ज्यादा दिखाई ना दे, एकदम से पतली डंडी की जो होती हैं वो वाली रिंग्स वो लेके आई। और सेप्टम के लिए भी एकदम से सिंपल नोज पिन रॉड स्टाइल मतलब वो होती है, एक ऐसी पिन होती है जिसको अगर सेप्टम में पहना जाए तो वो दिखाई नहीं देती है। तो पवन की बुआ वो चीज ज्वेलर के पास से लेकर आई और घर आने के बाद उन्होंने अपने भैया भाभी को बोला कि आप प्लीज इसको करवाने दो, इसका बहुत मन है और ये उस चीज को करके रहेगा, बिकॉज ये मान नहीं रहा है कि मुझे पियर्सिंग नहीं करवानी है। तो पवन की बुआ ने जैसे तैसे करके भैया भाभी को मना लिया और फिर पवन की पियर्सिंग करवा दी गई। उनके नोज में छोटी सी पतली तार वाली रिंग डाल दी गई और सेप्टम पियर्सिंग भी उनकी करवा दी गई। और सेप्टम पियर्सिंग और नोज पियर्सिंग के बाद पवन बहुत खुश हो गए थे। वो अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी बुआ के साथ ड्रेसिंग करते थे, हल्का फुल्का जो भी मतलब मेकअप होता है वो भी करते थे। और उनकी सिस्टर्स उनको इस चीज के लिए कभी मना नहीं करती थी, बिकॉज देखिए लाड़ प्यार में कुछ भी होता है वो चीज इतनी बुरी नहीं लगती है। तो पवन के साथ भी एक्चुअली यही हुआ। तो 5-6 महीने बाद जो पवन ने नोज में रिंग पहनी थी वो एक्चुअली टूट गई थी, बिकॉज उनकी बुआ ने वो इस तरह से बनवाई थी पतली सी कि इसका शौक भी पूरा हो जाए और कल को इसको कोई दिक्कत भी ना हो। तो वो रिंग जब टूटी तो पवन ने दोबारा अपनी नोज में कुछ नहीं पहना, उन्होंने वो रिंग निकाल के रख दी और उसको वहीं पर बंद कर दिया। तो पवन बोल रहे थे कि मैंने 5-6 महीने बाद नोज रिंग पहनना बंद कर दिया था और अब उनके नोज में हल्का सा एक छेद है, जो मतलब ज्यादा एकदम से नजदीक से अगर देखा जाए ना तो दिखाई देता है, दूर से नहीं दिखाई देता है, एकदम से हल्का फुल्का। देखिए एक तो उनकी पियर्सिंग ही ऐसी हुई थी कि बिल्कुल पतली तार से हुई थी, तो उसका ज्यादा पता नहीं चलता था और वो टूट कर गिर गई और फिर बंद कर दी, तो मतलब इतनी ज्यादा पता नहीं चलती है कि इंसान को एकदम से देखते ही समझ में आ जाए कि इसकी पियर्सिंग हुई है। और जो सेप्टम पियर्सिंग वाली थी वो पवन ने 5-6 साल तक पहन के रखी और अभी भी वो भी बंद नहीं हुई है। बट एक्चुअली वो बोल रहे थे कि अभी कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं सेप्टम में भी नोजपिन पहनता हूँ, बट उनको मतलब ऐसा अब कोई शौक नहीं है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं। वो मतलब एक टाइम था उनका, उनकी एक ऐसी एज थी कि जिस टाइम उनको समझ नहीं थी तो उन्होंने उस टाइम ये जिद की और पियर्सिंग करवा ली। बट आज उनका ऐसा कोई शौक नहीं है, वो क्रॉस ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। उन्होंने अपने मम्मी पापा की फीलिंग्स को समझा और अपना शौक भी पूरा किया, अपनी जिद भी पूरी करवाई। बट आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ना क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं ना ही पियर्सिंग का उनको मतलब ऐसा कोई शौक है कि उनको दुनिया से लड़के एक ऐसा काम करना है जो बाहर के लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो पवन एक्चुअली वीडियो मतलब ये कमेंट में उन्होंने स्टोरी शेयर की थी और वो एक्चुअली बोल रहे थे कि मैं ये स्टोरी शेयर करवा के अपनी बुआ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जिद पूरी की और मेरा शौक पूरा किया। तो ये थी पवन की पियर्सिंग स्टोरी। बट वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। देखिए कई बार हम ऐसे काम कर देते हैं बट अगर टाइम के साथ हम उसको समझ जाते हैं ना कि ये चीज हमारे मदर फादर को, हमारी फैमिली को पसंद नहीं है तो उसको बंद कर देते हैं, तो वो चीज बहुत बड़ी होती है। तो मुझे पवन की समझदारी पर मतलब ना एकदम से जैसे होता है ना प्राउड फील होता है कि लड़के इस चीज को समझ जाते हैं कि ये चीज उनके लिए नहीं है और उसको बंद कर दिया, तो बहुत अच्छी बात ये होती है। तो ये थी पवन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।